नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं संस्कृत की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, चाहे आप इसमें संस्कृत के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितनी भी वीडियो सभी का आप देख सकते हैं। और एग्ज़ाम की दृष्टि से यहाँ पर सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस जो भी कोई नई वैकेंसी आती है या वैकेंसी से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। और इसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे, या फिर आप रीडिंग लवर्स के नाम से जा सर्च करके भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है रहेगा शाखायन शाखा से। ये जो यहाँ पर शाखायन जो शाखाई है, इसका संबंध इनमें से किस वेद के साथ है? वेद जो 4 माने गए हैं, ऋग, उसके बाद है यजु, सामवेद और अथर्ववेद। 4 ये वेद माने गए हैं। इन सब के ऋत्विक जो है वो भी अलग अलग है। जैसे ऋग्वेद का ऋत्विक होता, और यजुर्वेद का अथर्वयो, सामवेद का उद्गाता और अथर्ववेद का ब्रह्मा। तो इस प्रकार से यहाँ पर सभी के ऋत्विक ये अलग अलग हैं। और ये जो शाखाएं जो यहाँ पर शाखाई है, ये ली गई है आपके ऋग्वेद से। ऋग्वेद में 21 जो है ये शाखाएं मानी गई है, लेकिन इनमें से इस समय 5 शाखाएं ये उपलब्ध हैं, जिसमें आपकी शाकल शाखा, बाष्कल शाखा, आश्वलायन शाखा, शाखायन शाखा और मंडोकायनी शाखा, तो ये आती हैं। और ये मंडोकायनी जो शाखा है, इसमें कैंडिडेट उलझ जाते हैं कि ये किस में है। तो मंडोकायनी शाखा यहाँ पर ये ऋग्वेद में है। और प्रश्नोपनिषद, मुंडक और मांडुक्य उपनिषद ये अथर्ववेद में है, और पर ये उपनिषद है, ये उपनिषद है। और मंडोकायनी ये शाखा है, और इसका संबंध ऋग्वेद से है। और ये जो ऋग्वेद है इसके ऋत्विक का नाम होता, सूक्त इसमें 1028 है। 1028 इसमें सूक्त है। मंत्रों की संख्या इसमें 10,580 रहेगी। 10,80,500 1/4। मंडल इसमें 10 हैं। पहला जो यहाँ पर सूक्त आया है अग्नि सूक्त है, और लास्ट वाला जो है उसका नाम रहेगा समज्ञान सूक्त। ये जो समज्ञान जो है ये सूक्त। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन जो है, द्राहेन श्रोत्रम कस्य वेदस्य विदते, ये श्रोत्र सूत्र है, और किस वेद से ये लिया गया है? तो इसका जो यहाँ पर इसमें संबंध जो है ये रहेगा ऑप्शन डी में। सामवेद जो है वहाँ से ये लिया गया है। और इसके अलावा इनमें और कौन कौन से आते हैं? सामवेद जो है इसके ऋत्विक का नाम उद्गाता है। मंत्रों की संख्या इसमें 1875 मानी गई है। 2 भागों में बटा हुआ है, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक भी। और बात करें यहाँ पर इसके जो है ये जो श्रोत्र सूत्र जो आया है, 5 इसमें ये माने गए हैं। लाटायन, द्राहियन, मशक सूत्र, खादिर और जैमिनीय। तो इस प्रकार से इसमें 5 ये माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा एतद्वचः जरितम अपृष्टः अयतेषाम् अनुत्तरः युगानि। इस प्रकार का एक जो है यहाँ पर मंत्र आया है, और ये मंत्र लिया गया है। तो बात करें इस मंत्र की, तो इसका जो यहाँ पर संबंध जो है ये रहेगा आपका ऑप्शन सी में। विश्वामित्र नदी जो समाज सूक्त है वहाँ से ये लिया गया है। विश्वामित्र नदी समाज सूक्त आपको इस प्रकार भी देखने को मिल सकता है। ये 3:33, मतलब इसका ये है कि ये तीसरे मंडल का 33वां सूक्त है। और इसमें क्या कहा गया है? एतद्वचः जरितमपि मरिष्ठः आयत्ते
घोषा अनुत्तरा युगानि उक्तेषु कारः प्रतिनो जुषमान की पुरुत्राह नमस्ते है। इसमें कहा गया कि है स्तुति गायक, इस वचन को कभी मत भूलो ताकि भावी युगों के लोग तुम्हारे इस वचन को सुन सके। हे कवि, अपनी स्तुतियों में हमारा आदर रखो, हम लोगों को मनुष्य कोटि में नीचे मत लाओ, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। कि हे स्तुति गायक, इस वचन को कभी मत भूलो ताकि भावी युगों के लोग तुम्हारे इस वचन को सुन सके। हे कवि, अपनी स्तुतियों में हमारा आदर रखो, हम लोगों को मनुष्य कोटि में नीचे मत लाओ, हम जो है तुम्हें नमस्कार करते हैं। और ये जो विश्वामित्र जो है जब नदी पार करने वाले होते हैं तब ये विपाट और स्तुति जो नदी है उनसे मार्ग देने के लिए जो उनसे प्रार्थना करते हैं। और इसी प्रकार की यहाँ पर स्तुति जाए 13 जो मंत्र है इनमें हुई है। तो ये भी आपने याद रखना है। ये विश्वामित्र नदी सूक्त जो है इसमें 13 मंत्र है जिसमें रास्ता देने के लिए इन नदियों से प्रार्थना की गई है। नेक्स्ट है अधस्तन उचित संबंध युक्तम विकल्पम चुनित। यहाँ पर एक जो है इसमें सही है और आपने बताना है। और इसमें जो यहाँ पर माना गया है ये रहेगा आपका ऑप्शन ए। इंद्र जो देवता है वहाँ से इसका संबंध है। और ये भी जो है महत्वपूर्ण है। इसमें भी आपको इस प्रकार से एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ये 2.12 दूसरे जो मंडल है इसका 12 सूक्त। इंद्र देवता जो इनकी स्तुति 1028 जो सूक्त है इसमें हुई है। और ये जो यहाँ पर सूक्त जो है मंत्र इनसे ये सभी सूक्त हमारे द्वारा हाल ही में कराए गए हैं विस्तार पूर्वक। और अगर आपने नहीं देखा तो इसे आप हमारे चैनल के जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। सभी के सभी जगह यहाँ पर विस्तार पूर्वक उनमें सारे के सारे मंत्र ये कराए गए हैं, तो आप उनको जरूर देखिएगा। और ये जो यहाँ पर मंत्र आया है यो यह रद्रस्य चौदिता है या कृष्य या ब्राह्मण है नादमानस्य की रहे युक्त ग्रावण है या वीता सुशिप्र है शुद्ध समस्या से जनास इंद्र है। तो इसमें क्या कहा गया है कि यह इंद्र समृद्ध जनस्य क्षीणस्य दुर्बलस्य च स्तुति प्राणस्य ब्रह्मणस्य एवं याचकस्य धर्मनाम प्रीतास्ति यह शोभन हनु अभिशुद्ध सोमस्य यजमानस्य रक्षक भवति सैव इंद्र है नहम इति ग्रीष्मदः कथ्यति। तो इनके ये जो हमारे द्वारा पहले कराए गए हैं तो आप इनको जरूर देखिएगा। और बात करें इसके ऋषि की तो ये ग्रीष्मद इसके ऋषि हैं। नेक्स्ट है यह वागते ददाति सुनवसु हत्तर वागते पदस्य का अर्थ है। और वागते जो यहाँ पर आया है इसका अर्थ किससे है। यहाँ पर जो इसमें अर्थ जो लिया गया है ये ऑप्शन रहेगा ए में। यज्ञ करता यज्ञ करने वाला जो वो इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है। नेक्स्ट है नाम आख्यातभ्याम युक्त उपसर्ग वाचक भवन्ति इति का मन्यते वार्षायनी शाक्टायन गार्गा यहाँ कोत से हैं। तो इस प्रकार की जो यहाँ पर उक्ति जो आई है ये कही गई है शाक्टायन के द्वारा। स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाने पर उपसर्ग अर्थों को नहीं कहते, ऐसा जो यहाँ पर शाक्टायन जो उनका मत है। नेक्स्ट आएगा वेदेश्य प्रयुजते प्रत्यय है। यहाँ पर वेद जो है इसमें प्रयुक्त होने वाला जो प्रत्यय है कौन सा है, या फिर अगर हम बात करें तो प्रत्यय कितने हैं तो ये 10 जो है माने गए हैं। लट लिट लुट लिट लेट लोट लंग लिंग लुंग लरिंग। और ये जो लेट जो लकार है ये जो लेट जो लकार है इसका प्रयोग जो पहले जो है वेद में होता था, तो वैसे यहाँ पर 10 जो है माने गए हैं। और बात करें यहाँ पर इसमें कौन सा आया है और यहाँ पर आएगा इसमें ऑप्शन ए है अध्यय। तो वैदिक प्रयोग यहाँ पर इसमें माना गया है। नेक्स्ट है यस्मात् ऋचा विजन्ते इत्यत्र यस्मात् पदेन का गृह्यते।
तो यहाँ पर जो यस्मात आया है, यस्मात न रीते विजयन्ते, तो इस प्रकार का जो यहाँ पर आया है ये किसके लिए संबोधित हुआ है। और यहाँ पर आएगा ऑप्शन सी, इंद्र जो देवता है उनके लिए यहाँ पर ये प्रयुक्त हुआ है। यस्मात् न रीते विजयन्ते जनासः यम युद्धमानावस्य हवन्ते यह विश्वस्य प्रतिमानं बभूव यह अच्युत जनास इंद्र हैं कि यमंत्रे मूर्छा विजयं न प्राप्नुवन्ति युद्धं कुर्वाणः सैनिकाः स्वरक्षणाय यम इंद्रम आह्वयन्ति यह विश्वस्य समग्र जगतः प्रतिनिधि भू समझाता है यह नाश रहित पर्वतानां विनाश का हस्ते सज इंद्र हैं। तो यहाँ पर ये जो सैनिक जो है ये भी इसको अपनी रक्षा के लिए बुलाते हैं और जिसके बिना मनुष्य जो है ये विजय जो उसको प्राप्त नहीं करते हैं और पर्वतों का जो नाश करने वाले हैं। पर्वत प्राचीन समय में जो पर्वत जो थे ये अपना स्थान बदलता रहते थे, तो इंद्र जो थे इन्होंने इनके पंख जो है काट देते थे तब एक स्थान पर स्थिर हो गए थे। इस प्रकार की बात जो है यहाँ पर इनमें कही गई है। तो इंद्र जो यहाँ पर सुख जो है वहाँ से लिया गया है और 2.12 दूसरे मंत्र का 12वां सूक्त ये रहेगा। देवता इंद्र है और छंद इसमें तिष्टुप है, ऋषि ग्रीष्मद है। नेक्स्ट है ऋग्वेदस्य कस्मिन् मंडले विश्वामित्र नदी संवाद सूक्तम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से भी जो है एक एग्जाम में जरूर आ जाता है। तो विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त, और इसमें जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी। तो ये भी आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल सकता है 3:33 कि जो ऋग्वेद जो है तीसरे मंडल का 33वां जो सूक्त है इसे यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट है परिशिष्ट भागमतिरिच्य निरुक्त कति अध्याय सन्ति। यहाँ पर अध्याय और यास्क जो है उनके द्वारा रचित है निरुक्त, और अध्याय इसमें आया है तो सप्त, द्वादश, पंच या चतुर्दश। और यहाँ पर जो इसमें से आंसर है रहेगा हमारा ऑप्शन बी है। तो द्वादश 12 जो यहाँ पर माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवचत इति कस्मिन् लकारे रूपम अस्ति। यहाँ पर ये प्रचोदयात किस लकार में है, लिंग, लोट, लिट या लेट लकार में। प्रचोदयात गायत्री मंत्र जो वहाँ से लिया गया है और लेट लकार जो है इसमें ये रहेगा। नेक्स्ट रहेगा सह जाता त्रिचत इत्यत्र सह पदेन का गृहते। तो यहाँ पर जो सह जो आया है इससे क्या अर्थ लिया गया है, और सह जो है इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है विराट पुरुष से। और ये जो पुरुष जो है पुरुष सूक्त ये भी आपको इस प्रकार एग्जाम में देखने को मिल सकता है 10.90। तो ऋग्वेद जो है इसके 10वें मंडल का 90वां ये सूक्त है जिसे पुरुष सूक्त जो है इसके नाम से जाना जाता है। ऋषि इसके नारायण है और देवता पुरुष है। छंद इसमें अनुष्टुप और त्रिष्टुप है, और इसमें जो है विराट पुरुष जो है उसके अंगों का वर्णन किया गया है। और ये जो यहाँ पर श्लोक मंत्र जो आया है तस्मात् विरलाजायत विराजादि पुरुष हैं सह जाता है तिरिचत पश्चात भूमि में अत पूरा है। तो इसमें भी जो विराट पुरुष जो उनके बारे में वर्णन हुआ है। इसी जो विराट पुरुष है इसी से समस्त ब्रह्मांड जो है सभी उत्पन्न हुए हैं, सभी वस्तुएं जो इससे उत्पन्न हुई हैं। तो इस प्रकार की जो यहाँ पर इसमें मंत्र में आई है। और अधिक जानकारी के लिए आप ये जो यहाँ पर विराट पुरुष जो है इन सभी को आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है वैदिक ग्रामर इत्याख्या ग्रंथ से प्रणेता वैदेशिक विद्वान का है। यहाँ पर ये वैदिक ग्रामर जो है इसके प्रणेता, और यहाँ पर माना गया है ऑप्शन बी को एफ मैक्समुलर। और ये मैक्समुलर जो है इन्होंने ऋग्वेद जो इसके रचना काल को माना था 1200 ईस्वी पूर्व।
और ये आप इनकी पुस्तक है, इनकी रचना का नाम जो है ये वैदिक ग्रामर रहेगा, विदेशी ये विद्वान हैं। नेक्स्ट रहेगा सामवेदीय षट्ज मध्यम पंचम स्वर कत में 13 स्वर है अंत भवंती। सामवेदीय अनुदात सवरित प्रत्यय या उदात। और यहाँ पर जो इसमें माना गया है रहेगा ऑप्शन बी में सवरित में। तो महर्षि जो पाणिनि है इन्होंने इसका समाहार स्वरित के रूप में अर्थ लिया है, जिसका अर्थ कि जिस स्वर के उच्चारण के समय पहले गामों का आरोह हो बाद में अनुदात स्वर के कारण अवरोह होता है, तो उसे यहाँ पर ये स्वरित कहा गया है। उदात मतलब होता है ऊपर, अनुदात मतलब नीचे। संज्ञा प्रकरण जो है इसमें भी ये सूत्र आया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर वृत्ति छंदसीय अक्षराणाम संख्या। तो यहाँ पर ये जो छंद जो है, तो छंद यहाँ पर आया है और वृत्ति जो छंद है इसमें अक्षरों की संख्या। सबसे पहला जो है यहाँ पर रहेगा गायत्री मंत्र। ये जो आपका गायत्री जो छंद है इसमें अक्षरों की संख्या है 24 और इसमें चार चार जो है जुड़ते चले जाते हैं, जैसे गायत्री, औष्णिक, अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती, अतिजगती, शकवरी, अतिशकवरी, अष्टि, अति अष्टि, उसके बाद है धृति, अतिधृति, कृति, प्रकृति, आकृति, विकृति, संस्कृति, अभिकृति, उत्कृति। तो गायत्री जो है, ये जो गायत्री जो छंद है इसमें 24 है और ये बाद वाला जो उत्कृति जो रहेगा, ये जो उत्कृति जो है इसमें है 104। तो ये 24 सुर में है और इसमें चार चार जो है स्वरों में जुड़ते चल जाते हैं। तो इस प्रकार आप इन्हें याद रख सकते हैं, गायत्री, औष्णिक, अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती। तो आपका जो यहाँ पर ये जो वृत्ति जो आया है, तो वृत्ति में रहेगा ये 36, ऑप्शन रहेगा सी। और ये जो आपका यहाँ पर 48 जो आया है ये होते आपके जगती में, और 28 जो होते हैं ये आपके रहेंगे औष्णिक में, और 32 जो है ये होते हैं आपके अनुष्टुप में। तो सीरियल वाइज आप इनको याद करके आराम से कर सकते हैं। सबसे पहला गायत्री, औष्णिक, अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती। तो इतने आपने जरूर याद रखना है। ज़्यादातर एग्जाम में ये 7 जो है यहीं से जा पूछे जाते हैं, तो ये 7 तो आपने जरूर याद रखने हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर रहेगा 10 पौर्णमास यज्ञ, ष्टी यज्ञ, अनुजाया नाम संख्या। और इस संख्या जो है इसमें कितनी है, 5, 3, एकादश या अष्ट। और संख्या जो यहाँ पर रहेगी इसमें रहेगा ऑप्शन ए, 5 मानी गई है इसमें। तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के आरंभ में ही कांड में 10 और पौर्णमास यज्ञों के मुख्य और अवान्तर अनुष्ठानों का वर्णन यह क्रम से किया गया है। नेक्स्ट है वृक्ष से नुते पुरुहत वह इत्यत्र नु विदिते। यहाँ पर नु आया है, इसका अर्थ क्या लिया गया है, उपमा, हेतु, अनुप्रश्नार्थ्य या अवकुत अर्थ्य, अवकुत अर्थ्य। और इसका अर्थ यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए में। नो निपात या निकर्तक है और हेतु के कहने के लिए, उपमा अर्थ के लिए, प्रश्न करने के लिए इसका प्रयोग होता है। कथम नुकृष्यति, जो उपमा या सदृश अर्थ को कहते हैं, तो उपमा अर्थक यहाँ पर ये माना गया है। नेक्स्ट रहेगा नियत वाचा युक्तियो नियत अनुपूर्व्या भवन्ति इति कथनम वर्तते। इस प्रकार का एक यहाँ पर कथन आया है और इसका जो संबंध है ये रहेगा ऑप्शन डी में, कोत्स। मंत्र जो होते हैं ये अनिकर्थक है और ऐसा आचार्य कोत्स का मानना है। और वे कहते हैं कि मंत्र शब्दों की नियत योजना वाले तथा निश्चित क्रम वाले होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर ऋक् संहिताया समुपलब्ध भाष्येषु प्रथम भाष्यकार विद्यते हैं। तो ये जो ऋक् संहिता जो है
इसके उपलब्ध भाष्य में प्रथम भाष्यकार माने गए हैं सायण, आनंद तीर्थ, स्कंद स्वामी या वैकुंठ माधव। और यहाँ पर जो आचार्य माने गए हैं ये स्कंद स्वामी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋक् प्रतिशाख्य से पटल संख्या कियति। ऋक् प्रतिशाख्या जो है इसके अनुसार पटलों की संख्या 16, 14, 12 या फिर 18। तो ऋक् प्रतिशाख्य में पटल जो है इनकी संख्या मानी गई है यहाँ पर ये 18। नेक्स्ट है अथर्ववेद संबंध शिक्षा का वर्ते। अथर्ववेदीय जो यहाँ पर शिक्षा इससे इसका संबंध, और या फिर जो अथर्ववेद जो है इसके बारे में बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एक तो इसका नाम जो अथर्व ऋषि इनके नाम पर पड़ा था, और ऋत्विक इसके ब्रह्मा हैं, कांड 20, सूक्त 730, मंत्र माने गए 6000। अन्य नाम जैसे अशीर समवेद, ब्रह्मवेद, भैष्यवेद, छंदवेद, महिवेद, तो इसके अलग से नाम हैं, या पर कह सकते हैं कि पर्यायवाची है। और अकेला एक इसमें ब्राह्मण है, गोपथ ब्राह्मण। और ये पर्शन उपनिषद, मुंडक, मांडुक्य उपनिषद, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है मुंडक उपनिषद का, तो ये भी अथर्ववेद से संबंधित है। और यहाँ पर बात करें अथर्ववेद से संबंधित शिक्षा की, और यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन एक हमारा बी है, मांडुक्य की शिक्षा इसमें मानी गई है। और कौन कौन सी है फिर इसमें 3 जो है मानी गई है। पहले तो मांडुक्य की शिक्षा है। प्रतिशाख्या अगर एग्जाम में आ जाए तो शौनकीय प्रतिशाख्या है और अथर्ववेद प्रतिशाख्या है। तो एक ये मांडुक्य की शिक्षा है, और शौनकीय प्रतिशाख्या है, और अथर्ववेद प्रतिशाख्या, ये 2 प्रतिशाख्या है, और एक ये मांडुक्य की शिक्षा है। नेक्स्ट है शिव संकल्प सूक्तम मध्य दिन संहिता है कस्मिन् अध्याये समुपलभ्यते। तो शिव संकल्प सूक्त जो है वहाँ से लिया गया है, और मध्य दिन संहिता के किस अध्याय से इसका संबंध है। तो इसका जो यहाँ पर संबंध की अगर हम बात करें तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी, चतुः त्रिंशत्। चतुः मतलब 4, त्रिंशत् 3। और शिव संकल्प सूक्त जो है आपका ये 34 अध्याय है। इसमें ये जो चतुर्त्रिंशत् जो है इसमें अध्याय है 34। मंत्र जो है यहाँ पर माने गए हैं 6 इसमें मंत्र हैं। शिव संकल्प उपनिषद भी आप इसे कह सकते हैं। मन को कल्याणकारी संकल्पों से सुक्त करने की इसमें प्रार्थना की गई है। यह जो महर्षि पतंजलि का जो योग सूत्र है इसमें इसके बारे में कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य को जिस प्रकार ये स्थूल देह मिली है और सूक्ष्म अस्तित्व के रूप में मन मिला है तथा कारण अस्तित्व के रूप में आत्मा प्राप्त हुई है। मन इंद्रियों का एकमात्र प्रकाशक है, ज्योति स्वरूप है। मनुष्य के द्वारा जो कुछ भी होता है मन के द्वारा ही होता है। आँख अच्छी है लेकिन मन खराब है तो देखने का काम अच्छा नहीं होगा। इस प्रकार कर्म इंद्रियों के द्वारा होता है तो भी कर्म का अच्छा या बुरा होना मन पर निर्भर करता है। इसलिए हमारा मन कैसा है उसे पहचानना बहुत जरूरी है। अर्थात मनुष्य जैसा संकल्प करने लगता है वैसा ही आचरण करता है और जैसा व्यवहार करता है फिर वैसा ही बन जाता है। कर्म का आधार मन में उत्पन्न होने वाले विचार है। शिव संकल्प सूक्त का संबंध भी मन से है। तो इस प्रकार से इसमें ये वर्णन हुआ है। आपने ये याद रखना है। इसका 34वां अध्याय है, 6 इसमें मंत्र है। और शुक्ल यजुर्वेद से इसका संबंध है। नेक्स्ट हैगा
भर्तृ दिशा का ब्रह्मा अमृतम आश्नुते। और यहाँ पर माना गया है ऑप्शन ए को शब्द प्रवृत्ति तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा प्रेषाम संख्या में इयम मणिरूपादि विज्ञानम भर्तृहरि दिशा कस्मात् जायते। और यहाँ पर माना गया है ऑप्शन सी में अभ्यास से। परेशान अख्यम अभ्यास आदेव जायते मणिरूपादि विज्ञानम तद विद्याम न अनुमानिकम वाक्यपद्यम ब्रह्मकांडम। नेक्स्ट रहेगा एद धातु। और ये जो आपकी यहाँ पर एद धातु जो आई है ये रहेगी महत्वपूर्ण, क्योंकि कोई सा भी एग्जाम हो संस्कृत का एद धातु जरूर आएगी, क्योंकि ये मुश्किल भी है और एक उदाहरण यहाँ से जरूर आता है। तो यहाँ पर एद धातु के बारे में पूछा गया है और इसमें जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन रहेगा सी एधिसत प्रथम पुरुष और बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा लोटो लंघवत इति सूत्र प्रवृत्ति कस्मिन् प्रयोग जाता। यह लोटो लंघवत एक सूत्र है और ये क्या काम करता है या फिर किस में कौन सी धातु में लगता है। तो लोटो लंघवत लोट के स्थान में लंघ के समान ताम आदि आदेश और उसके सकार का लोप होता है। तो लोट लकार जो इसमें इसका प्रयोग होता है। अब लोट लकार में यहाँ पर रूप कौन कौन से बने हैं। तो भवेत भवेताम भवेयु ये आपका विधिलिंग लकार में बनता है और जिसके आगे अ लगा हो वो या तो लंग में बनता है या फिर लिंग में। तो अभविष्यत जो यहाँ पर आया है ये आपका लिंग लकार में है और अब हुआ तो ये आपका लंग लकार में बचा एक यहाँ पर। और इसके रूप चलते हैं भवतु भवताम भवंतु भव भवतम भवत भवनी भव भवाम। तो भवाम जो यहाँ पर आया है ये हमारे यहाँ पर सी आंसर इसमें रहेगा। लोटो लंघवत सूत्र इसमें लगा है। नेक्स्ट रहेगा महद यशो इस इति विग्रह बहुब्रीहि समास से का प्रयोग है। तो बहुब्रीहि समास में प्रयोग और ये समास वाला भी एक जो है क्वेश्चन एग्जाम में आता है। हमारे द्वारा पहले भी समास के ऊपर बहुत से क्वेश्चन कराए गए हैं। तो इनको अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप इनको देख सकते हैं। तो महद यशो यश है तो इसका बनता है महायस्क है। तो इसमें जो यहाँ पर माना गया है रहेगा ऑप्शन सी। तो यहाँ पर इसका ये जो यहाँ पर रूप आया है मैद यशोस्य ये तो बनता है आपका लौकिक विग्रह में और महत्सु यशस्सु ये बनता आपका अलौकिक में। और ये जो यहाँ पर बहुब्रीहि समास है इसकी पहचान जिसमें न तो पूर्व पद प्रधान होगा न उत्तर पद बल्कि अन्य ही पद जिसमें प्रधान होता है तो उसे बहुब्रीहि जो है समास कहा जाता है। तो इसका जो यहाँ पर उदाहरण है ये महायशस का जो है इसमें बनता है। तो ये आप ठीक कर लेना महायशस का। तो ये जो है इसमें बनेगा ये वाला जो है यहाँ पर बनेगा।
महा ये सस का है। महद यशो यशस है, ये आपका लौकिक है। महद सो यशस्सो, ये आपका लौकिक में बनता है। तो यहाँ पर इसमें शायद मिसप्रिंट है, तो ये आप चेक कर लेना। महा ये सस का है, या फिर इसके आगे भी आप इस तरह महा ये सस का है। नेक्स्ट रहेगा को गति प्राध्यायति समास विधायक सूत्रस्य किम उदाहरणम नास्ति। यहाँ पर इसका एक उदाहरण नहीं है, या फिर जो ये आया है को गति प्राध्याय क्या करता है या किस समास में आता है। तत्पुरुष जो समास है उसके ये उपभेद है। प्रादि तत्पुरुष समास का उदाहरण है ये। जिस तत्पुरुष समास का प्रथम पद पुगति संज्ञक या प्र आदि होता है तो उसे प्रादि तत्पुरुष समास कहा जाता है, जिसके उदाहरण यहाँ पर दिखाए गए हैं। कुतिष्ठित पुरुष हैं या फिर प्राचार्य प्रगताचार्य हैं। तो यहाँ पर इसमें यहाँ पर एक नहीं है, तो इसका जो यहाँ पर उदाहरण माना गया है ये ऑप्शन बी को माना गया है। और उपतत्पुरुष समास जो है इसका यहाँ पर ये उदाहरण माना गया है, क्योंकि जो ये को गति प्राध्याय जो है इसमें आपका ये तो को होना चाहिए या फिर प्रा होना चाहिए। तो एक कुंभकार है जो यहाँ पर ये उपतत्पुरुष समास का उदाहरण है कि जिस तत्पुरुष समास का प्रथम पद उप और द्वितीय पद कृदंत हो उसे उपतत्पुरुष कहा जाता है। जैसे कुंभकार है कुंभम करोति इति कुंभकार है। तो ऑप्शन बी जो यहाँ पर इसमें माना गया है। नेक्स्ट है प्रगृहम इत्यत्र का कृत प्रत्यय, और यहाँ पर एक ऑप्शन सी में कैप प्रत्यय में। और ईस तो सास वृद्धि जोश, इस प्रकार का एक सूत्र है जो कैप प्रत्यय ये करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा विध्वंसः सन्ति अस्मिनिति विग्रह का मतवर्थ प्रयोग है। तो मतवर्थ में और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी। त और सा जो है यहाँ पर ये भय संज्ञक माने गए हैं। तो ये जो यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट है याश्वमेव अध्यापिका सा की मुच्यते, और इसे यहाँ पर माना गया है ऑप्शन बी में उपाध्याया। उपाध्याय मातुल आचार्य क्षत्रिय, इन शब्दों में गीप प्रत्यय और आनुक आगम होकर ये जो है रूप बनते हैं। तो उपाध्याय यहाँ पर इसका माना गया है शिक्षिका। नेक्स्ट है वृत्ति सर्गायतनेषु क्रम है इत्यात्मने पद विधायक सूत्र से सर्गार्थ क्रम धातु उदाहरण चिन्ह। और यहाँ पर इसमें माना गया है ऑप्शन ए में अध्ययनाय क्रम थे। क्रम धातु उभयचरी मानी गई है, किंतु वृत्ति सर्ग और तयन अर्थों में वह आत्मनिपद में सिद्ध होती है, जैसे अस्मिन् शास्त्राणि कर्मन्ते। नेक्स्ट है भोदेति पदमित्यत्र प्रश्न पद विधायक किमस्ति पाणिनि सूत्रम। तो प्रश्न पद विधायक, और यहाँ पर जो सी आंसर है रहेगा ऑप्शन सी बुध युद्ध जस जने प्रुद्रुशुभ्य अणे। प्रश्न पद जो यहाँ पर इसमें माना गए हैं।
नेक्स्ट है धो लिखिता नाम के का संबंध है। तो यहाँ पर इनका जो है अपने संबंध बताना है और इसमें माना गया है ऑप्शन ए में 3, 1, 4 और 2 में। तो इनको देख लेते हैं 3, 1, 4 और 2। तो यहाँ पर देख लेते हैं 3, 1, 4 और 2। तो यहाँ पर रहेगा अपवर्गित रीत्या। इसका उदाहरण माना गया है क्रोशियन अनुभाग का देता है। तथा युक्तम च निप्सितम, इसका माना गया है ऑप्शन ए में। धारेर उत्तम ऋण है, इसका माना गया है ये भक्ताय धारिती मोक्षमारी। और प्रतिनिधि प्रतिदाने चाहे अस्मात्, इसका माना गया है 2 में। नेक्स्ट है प्राजेर षोडश इत्यनेन सूत्रेण कथम कारकम भवति। यह जो है यहाँ पर कारक आया है, प्राजेर षोडश है और कारक इसमें कौन सा है? इसमें कारक माना गया है ऑप्शन सी में, आपादान कारक जो है यहाँ पर इसमें माना गया है। और ये क्या काम करता है? ये प्राजेर षोडश एक सूत्र है। प्रापूर्वक जिस धातु के प्रयोग में जो असह्य होता है उसका आपादान संज्ञा होती है। जैसे अध्ययनात् प्राज्यते, वह अध्ययन से भागता है। तो उसके लिए अध्ययन असह्य या फिर कष्टप्रद है, परंतु हटाने के अर्थ में द्वितीय होती है। जैसे शत्रुन पराजयते। तो ये भी आपने याद रखना है, कई बार उलझाने के लिए दे दिए जाते हैं। तो अध्ययनात् प्राज्यते, प्राजेर षोडश सूत्र इसमें लगेगा। नेक्स्ट है प्रतिपादिकम इति संज्ञाख्यन सूत्रेण विधीयते। प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला सूत्र। प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला जो सूत्र है ये रहेगा ऑप्शन डी, अर्थवद अधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। तो ये प्रातिपदिक संज्ञा करता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।